नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं एकांकी व नाटक में अंतर क्या है, ये भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण है। एकांकी और नाटक में प्रमुख अंतर पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आज हम एकांकी और नाटक में क्या अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी और जो नाटक है दोनों लगभग समानता सी रखते हैं, लेकिन कुछ एक बातों में उनमें जो है भेद होता है, अंतर होता है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, नाटक है, एकांकी नाटक का ही एक रूप विशेष है। एकांकी क्या है? नाटक का ही एक रूप है। एकांकी नाटक का ही एक रूप विशेष है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नाटक का एक रूप विशेष है। और कलेवर की दृष्टि से बात करें तो ये नाटक से छोटा होता है। एकांकी है वो नाटक से क्या है? छोटा होता है। नाटक से एकांकी छोटा होता है। ठीक है, ये बात। और साथ में इन दोनों में कुछ अंतर होता है। एकांकी और नाटक के भेद को समझना एकांकी संबंधी स्पष्ट धारणा के लिए आवश्यक है। एकांकी और नाटक में दोनों में क्या भेद है ये समझना जो है एकांकी संबंधी जो स्पष्ट धारणा है उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि नाटक को पुरानी विधा के सुपरिचित स्वरूप के अंतर्गत ही एकांकी के विवेचन मूल्यांकन के प्रयास की आशंका बनी रहती है। यानी एकांक जो नाटक है वो तो पुरानी विधा है। कहते हैं आचार्य भरत मुनि के द्वारा प्रदत्त ये नाटक विधा जो है बहुत पुरानी है। तो इस प्रकार से जो नाटक है वो नाटक विधा सुपरिचित स्वरूप के अंतर्गत जो है एकांकी के विवेचन मूल्यांकन के प्रयास की आशंका इसमें बनी रहती है। इन दोनों में जो अंतर है वो प्यारे विद्यार्थियों हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो पहला जो हम अंतर अगर स्पष्ट करें एकांकी और नाटक में प्रमुख अंतर, तो हम एकांकी और नाटक में जो अंतर है इन बिंदुओं के द्वारा इनको हम समझ सकते हैं। देखिए क्या क्या अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी एक अंकों का होता है, ध्यान रखना। एकांकी क्या है? एक अंकों का होता है, जबकि नाटक अनेक अंकों पर आधारित नाट्य विधा है। पहला अंतर क्या होगा? एकांकी एक अंक की एकांकी हो गई। ठीक है, तो एक अंक की जो है एक अंक का ही जो है एकांकी होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। अंकों में फिर दृश्य होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अंक में क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। तो एकांकी में तो एक ही अंक होता है, दृश्य तो 4-5 तक हो सकते हैं। ठीक है, वैसे आदर्श जो एकांकी होती है वो 3 दृश्यों तक अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और बाकी अंक है वो इसमें एक ही होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं और अनेक दृश्य हो सकते हैं। तो नाटक अनेक अंकों पर आधारित नाट्य विधा है। एक विशेषता समझ में आई प्यारे, इसके अंतर को समझ में आपको आया। अब देखिए दूसरा अंतर, एकांकी में एक ही घटना अथवा कार्य की एकता होती है। इसमें एक ही घटना, एकांकी में एक ही घटना या फिर एक ही कार्य की एकता होती है, जबकि नाटक में एक से अधिक कथा भी हो सकती है, उसके अंदर उपकथा भी उसके अंदर शामिल है, घटना आदि हो सकते हैं। यानी एक नाटक में कथा भी, कथाओं के साथ उपकथा भी और कई घटनाओं को भी जोड़ा जा सकता है, जबकि
एकांकी में एक ही घटना होती है या एक ही कार्य की अनुभूति जो अनुभूति होती है या उसमें एकता होती है, यानी एक ही घटना को लेकर के एकांकी लिखी जाती है। जबकि नाटक में एक से अधिक घटनाएं हो सकती है, एक से अधिक कथा, उसके अंदर भी फिर उपकथा भी शामिल हो सकती है, घटनाएं आदि हो सकती है। तो ये भी अंतर हो गया दोनों में, ठीक है। नाटक में एक से ज़्यादा घटनाएं हो सकती है, उसमें कथा उपकथा शामिल हो सकती है, जबकि एकांकी में एक ही घटना एक ही कार्य की अनुभूति होती है, एकता होती है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा जो अंतर है वो क्या है, एकांकी में चरित्रों के क्रमिक तथा धीमे विकास की सुविधा नहीं रहती है। एकांकी में चरित्र, जो पात्र या चरित्र जो दिखाए जाते हैं, इसमें रखे जाते हैं, उन चरित्रों के क्रमिक तथा धीमे विकास की सुविधा नहीं होती। इसमें जो चरित्र या पात्र होंगे वो उनका जो विकास होगा वो क्रमिक विकास शीघ्रता से होगा, यानी एकांकी जो है तेज गति से प्रवाहमान होती है, जबकि नाटक क्या होता है, द्रुत गति से चरित्र, क्षमा करना, हाँ, उसमें द्रुत गति से चरित्र का विकास दिखा करके कथा वस्तु को फलागम की ओर अग्रसर करना लक्ष्य होता है। बहुत सुंदर विशेषता है ये, इसके अंतर है इसमें कि एकांकी में चरित्रों का जो विकास होता है वो धीमी गति से नहीं होता, क्या होता है, उसमें शीघ्रता से, द्रुत गति से, यानी शीघ्रता से, द्रुत गति का मतलब शीघ्रता से चरित्रों का विकास दिखाया जाता है। एकांकी छोटी होती है, छोटा होता है, लिखा छोटा जाता है, तो इसीलिए उसमें क्या है, फिर जो भी पात्रों के द्वारा कहा जाता है, कथन उपकथन होते हैं, तो उनसे घटनाएं जो है उनको तीव्रता से दिखाया जाता है, ठीक है ना, वो जल्दी स्पीड पकड़ लेती है, द्रुत गति से चरित्र का विकास है वो दिखा करके जो कथा वस्तु होती है, जो मूल कथा घटना या कहानी जो भी उसको दिखाया जाता है, एकांकी में लिखी जाती है, वो जो कथा जो वस्तु है उसको फलागम, फलागम माने फल प्राप्ति के, जो अंत में एकांकी जो लिखने का क्या उद्देश्य, क्या फल इसको मिला है, वो जो फल की प्राप्ति है वो शीघ्रता से इसमें हो जाती है, किसमें, एकांकी में, उसकी ओर अग्रसर करना ही लक्ष्य होता है। यानी तीव्र गति से जो है पात्र है वो इसमें विकास है वो दिखाया जाता है, उसके चरित्रों का विकास तीव्र द्रुत गति से दिखाया जाता है, ताकि वो कथा वस्तु शीघ्रता से फलागम की ओर, फलागम माने उस फल को प्राप्त कर सके शीघ्रता से, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका औचित्य है, उसको शीघ्रता से वो प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। जबकि इसके विपरीत नाटक में क्या होता है, नाटक में चरित्रों के जीवन के विविध पक्षों को जीवन अनुभव, यानी जीवनानुभव ना, जीवन के अनुभव के घात प्रतिघात के आधार पर क्रमशः विकसित किया जाता है, जबकि नाटक है वो धीरे धीरे गतिमान होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि नाटक है वो धीरे धीरे गतिमान होता है, जबकि एकांकी वो शीघ्रता से गति पकड़ती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है या फलागम तक पहुंचती है। जबकि नाटक में चरित्रों के जीवन के एक पक्ष को नहीं, अलग अलग पक्षों को उजागर किया जाता है, उनके जीवन के अनुभवों को, घात प्रतिघातों, कष्टों को, सुखों को, दुखों को वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वर्णन किया जाता है, और इस प्रकार से धीमी गति से या इस प्रकार से क्रमशः विकसित है उसको किया जाता है। जबकि एकांकी में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो चरित्र पात्र रखा जाता है, कथानक रखी जाती है, कथानक जो रखा जाता है, तो उस कथा वस्तु के अंतर्गत उसको द्रुत गति से है वो उन चरित्रों का विकास करना होता है, और ताकि वह शीघ्रता से फलागम की प्राप्ति उसमें हो सके। जबकि नाटक में ये जरूरी नहीं है। नाटक में जो चरित्र या कथानक जो दिखाए इसमें लिखे जाते हैं या फिर दिखाए जाते हैं वो प्यारे विद्यार्थियों धीमी गति से वो प्रवाहित होते हैं, अर्थात उसमें जो जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको उजागर किया जाता है, तो उसमें विभिन्न पक्षों को उजागर करने के लिए समय लगता है, अर्थात उसमें गति वो धीमी होती है, और तो इस प्रकार से जीवन के अनुभवों के घात प्रतिघातों के आधार पर क्रमशः विकसित किया जाता है, यानी धीमी गति से विकसित होती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला पॉइंट हम लेते हैं। चौथा अंतर क्या है कि एकांकी का कथानक आरंभ से ही अपनी परिणति की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। ये मैंने बताया, एकांकी है वो, जैसे मान लीजिए एकांकी वो प्रारंभ से तीव्र गति से बढ़ता है, जबकि नाटक है वो धीरे धीरे बढ़ता है। समझ में आया? उस लक्ष्य की ओर, फल की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि
एकांकी शीघ्रता से ही अपने फलागम की ओर बढ़ता है। तो ये बात इसमें बताया, एकांकी कथानक आरंभ से ही जो कथानक, जो कथा वस्तु होती है, जो मूल पात्र होते हैं, जो मुख्य पात्र होते हैं, वो आरंभ से ही अपनी परिणति यानी जो अपना कौशल या जो भी संवाद, कथोपकथन इत्यादि उनके द्वारा दिखाया जाता है या लिखा जाता है, वह द्रुत गति से बढ़ता है, ध्यान रखना। जबकि नाटक में, क्योंकि एकांकी छोटी होती तो इसमें छोटी सी एक ही अंक में सारी चीज़ें बतानी होती है, तो इसीलिए वो जो पात्र है वो शीघ्रता से जो है फलागम की ओर बढ़ते हैं। जबकि नाटक का विकास क्रिया बहुत ही क्या होती है, धीमी होती है, धीरे धीरे सारे पक्षों को लेते हुए नाटक लिखा जाता है, मंथर होती है, धीमी होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आया। और फैलाव होता है, नाटक बड़ा होता है तो इसमें फिर फैलाव होता है, विस्तार होता है। जबकि एकांकी छोटा होता है उसमें फिर फैलाव नहीं होता, ठीक है ना, वो सीमित दायरे में ही लिखी जाती है, इसलिए एकांकी है वो छोटा होता है, जबकि नाटक है वो बड़ा होता है। और एकांकी में कथानक आरंभ से ही द्रुत गति की ओर बढ़ता है, जबकि नाटक में विकास क्रिया बहुत धीमी होती है, मंथर होती है, और नाटक में फैलाव होता है, विस्तार होता है, जबकि एकांकी है वो सीमितता को लिए हुए होती है। आगे देखिए, एकांकी के कथानक में घनत्व और केंद्रीयता का तत्व है, घनत्व और केंद्रीयता का तत्व विद्यमान रहता है। एकांकी में जो कथानक होता है, मूल पात्र होता है, मुख्य जो घटना होती है, उसमें घनत्वता रहती है और केंद्रीयता रहती है। ठीक है, केंद्रीयता का जो तत्व है वो विद्यमान रहता है, जबकि नाटक में इस दृष्टि से अधिक विस्तार, वैविध्य और फैलाव होता है। यानी प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा, आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए कि एकांकी में जो कथानक होता है, मूल जो कथा वस्तु लिखी जाती है, जिस कथा वस्तु को लेकर एकांकी लिखी जा रही है, उस कथानक को वो उसमें घनत्व होता है, केंद्रीयता का तत्व उसमें शामिल होता है। कहने का मतलब है उसमें सीमितता रहने के कारण है वो शीघ्रता से घनापन लिए होता है, घनापन है वो लिया हुआ होता है, उसमें केंद्रीयता, मूल भाव केंद्रीयता का इस तत्व वो शामिल होता है। जबकि नाटक में क्या होता है, धीरे धीरे वो गति से गतिमान होती है, तो इस दृष्टि से वो अधिक विस्तारित होती है। नाटक वो विस्तार लिए होता है, विविधता होती है, अर्थात उसमें विविधता, वैविध्यता का मतलब विविधता, अनेक उसमें घटना, प्रतिघटना, कथा, उपकथाएं उसमें शामिल होती है, फैलाव उसमें होता है, विस्तार उसमें होता है। तो ये विशेष बात है, नाटक बड़ा होता है तो उसमें विस्तार, विविधता, फैलाव होता है, जबकि नाटक एकांकी में कथानक में घनत्व और केंद्रीयता का तत्व शामिल रहता है। या यूं कह सकते हैं कि इसमें विस्तार का अभाव होता है, विविधता अधिक नहीं रहती और ये सीमित दायरे में रहती है। ठीक है, ये एकांकी हो गया। अब देखिए अगला, द्वंद्व की दृष्टि से भी एकांकी बहुत गतिशील है, क्योंकि इसमें आरंभ से ही जो है पात्र है वो गतिमान हो जाते हैं। पात्रों की जो बात कहना होता है वो शीघ्रता से उसको कहना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको यूँ समझाऊं कि जैसे एक छोटी नाटक या कहानी को टीवी में मान लीजिए आधे घंटे का ही दिखाना है। ठीक है, कोई कहानी है उसको आधे घंटे के लिए अभिनीत करना है, उस कहानी के सारी बात वो आधे घंटे में ही वो दिखानी है, और एक फिल्म है वो 3 घंटे में दिखानी है। तो दोनों में अंतर क्या होगा कि जो आप आधे घंटे में दिखा रहे हैं वो सारी आधे घंटे की बात को शीघ्रता से आप दिखाओगे, यानी सब चीज़ें मान लीजिए जो भी कथानक का या हीरो है वो उसके जन्म से लेकर के सारी जो घटनाएं वो तुरंत आपको शीघ्रता से दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और जबकि फिल्म में वो धीरे धीरे गति से गतिमान होगी, उसमें बहुत सारे पक्षों को उजागर किया जाएगा, बहुत सारी घटनाओं को लिया जाएगा। इस प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि जो फीचर है जो फिल्म है वो तो आपका नाटक हो गया, और जो छोटी कहानी जो आधे घंटे की दिखाई जा रही है वो क्या हो गई, आपकी एकांकी हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि द्वंद्व की दृष्टि से भी एकांकी बहुत गतिशील है, यानी इसमें पात्रों में द्वंद्वता रहती है, विरोध या द्वंद्व जो पात्रों में रहना होता है, जिस घटना को लेकर के लिखा जाता है पात्रों में द्वंद्व तो होता ही है। तो वो पात्रों की द्वंद्वता जो है वो प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्व की दृष्टि से एकांकी बहुत गतिशील होती है और एकांतिक प्रभाव संपन्न विधा है। ये एकांतिक माने एक ही अंकों में इसका जो है शीघ्रता से इसका अंत हो जाता है, उसको और अपना प्रभाव छोड़ देती है, यानी शीघ्रता से ये पूर्ण हो जाती है और अपना प्रभाव है वह छोड़ देती है, अपना उद्देश्य वो पूर्ण कर लेती है। तो इस प्रकार से ये भी एकांकी की जो एक तरह से विशेषता
विशेषता या अंतर इसको हम कह सकते हैं। एकांकी के कथोपकथन यानी संवाद है, अंग्रेजी में बोले तो जो डायलॉग है वो कथोपकथन या संवाद डायलॉग जो है वो भी नाटक की अपेक्षा अधिक चुस्त होते हैं, कसावपूर्ण होते हैं, सूत्रात्मक होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इसका अर्थ क्या समझे कि एकांकी में जो कथोपकथन होता है, संवाद होता है, वह नाटक की अपेक्षा ज़्यादा चुस्त होगा क्योंकि उनको थोड़ी सी सीमित दायरे में ही सारी चीज़ कहनी होती है, तो इसलिए उसमें संवाद है वो जो रखे जाते हैं वो पूर्ण रूप से उसमें शब्दों का क्या होता है, चुस्ती उसमें होती है। ठीक है ना, उसको ज़्यादा प्रभाव, थोड़े से ही शब्दों में ज़्यादा प्रभाव वो का किया जाता है। कसावपूर्ण लिए होते हैं और सूत्रात्मक होते हैं, नहीं एक सूत्रात्मक होते हैं, यानी एक घटना दूसरे घटने से जुड़ी हुई सी चलती है। कहने का तात्पर्य शीघ्रता से वो गतिमान रहते हैं और सूत्रता उसमें संबद्धता वो रहती है। तो इस प्रकार से एकांकी में कथोपकथन या संवाद वो नाटक की अपेक्षा ज़्यादा बड़े शीघ्रता से जो दिखाए जाते हैं या चुस्त कसावपूर्ण सूत्रात्मक होते हैं, जबकि नाटक में जो है संवाद वो इतने ज़्यादा चुस्त कसावपूर्ण नहीं होते क्योंकि उसमें धीमे धीमे चीज़ को दिखाना होता है, तो इसलिए ये चीज़ है उसमें शामिल होती है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 8वां, नाटकों के घटना प्रवाह और चारित्रिक विकास में काफ़ी उतार चढ़ाव और विविधता संभव होता है। देखो बहुत सुंदर बात कही है कि नाटकों में जो घटनाएं दिखाई जाती है, नाटक क्योंकि एकांकी छोटा होता है, नाटक क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो नाटकों में जो घटना प्रवाह या उसमें चारित्रिक विकास जो कथानक है या जो आपके मुख्य जो पात्र है वो जो पात्र है उनके चारित्रिक विकास में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। विविधता उसमें संभव है क्योंकि बड़ा है तो उसमें विविधता भी होगी, विस्तार होगा, जबकि एकांकी में ये दोनों तत्व तेज दौड़ की तरह अपने गंतव्य तक, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समय में, क्योंकि एक ही अंक की होती है, इसीलिए एक ही अंक के होने के कारण एकांकी में प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों तत्व है, यानी कौन सा तत्व है, ये चारित्रिक विकास और घटना प्रवाह, ये जो दो तत्व है ये शीघ्रता से दौड़ लगाते हुए से दिखेंगे आपको। ये शीघ्रता से अपना काम करके जो एकांकी को पूर्ण करते हैं या उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं या फलागम तक पहुंच जाते हैं, इसकी ओर उन्मुख होते हैं। यानी किसकी ओर उन्मुख होते हैं, अपने गंतव्य की, अपने लक्ष्य की, अपने फलागम की, अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तक वो शीघ्रता से बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसमें कहने का तात्पर्य है कि छोटे से जो एक ही अंक में जो बात कहनी होती है वो तो फिर उसमें शीघ्रता से ही सारी बात है वो कही जाएगी। ठीक है, और उसमें तेज दौड़ते हुए से दिखाया जाएगा, जबकि नाटक में है वो बड़ा होता है, इसलिए उसमें गति धीरे होती है, तो उसमें इतना अधिक दौड़ भाग की जरूरत नहीं होती, अर्थात उसमें उतार चढ़ाव विविधता उसके अंदर शामिल होती है। जबकि एकांकी में दोनों तत्व है, विविधता तो हो सकती है लेकिन वो भी तेज गति से थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं, यानी कहने का तात्पर्य कि उतना प्रभाव है वो उसमें नहीं रह पाता जो जितना प्रभाव नाटकों में होता है। हाँ, एकांकी में प्रभाव होता है लेकिन एकांकी में सारे विस्तार से नहीं बताया जा सकता। अब देखिए, तो ये थे 8 आपके अंतर नाटक और एकांकी में। अब निष्कर्ष भी निकाल के आना, आपको निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अनेक समानताओं के होने पर भी उपर्युक्त महत्वपूर्ण भेदों के कारण ही नाटक और एकांकी को अलग अलग तथा स्वतंत्र नाट्य विधाएं स्वीकार किया जाता है। क्योंकि अनेक समानताएं हैं फिर भी कुछ न कुछ उपर्युक्त इन भेदों के कारण जो है उनमें नाटक और एकांकी में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग विधाएं हैं। एक स्वतंत्र नाट्य विधा है, एकांकी अपनी अलग विधा है, रखती है, अपना प्रभाव रखती है, तो नाटक अपना अलग प्रभाव रखता है। तो एकांकी वो छोटे स्वरूप में होते हुए भी सारी बातें कहने में सामर्थ्यवान होता है एकांकी, और नाटक में जो है थोड़ा विस्तार लिए होते हैं, उसमें घटनाएं, उपघटनाएं, कथा, उपकथाएं उसमें शामिल होती है, तो विस्तार होता है। जबकि एकांकी में सीमितता रहती है, वो सारी चीज़ें सीमितता में ही सब कुछ उनको कहना पड़ता है। ठीक है ना, तो प्यारे विद्यार्थियों यही समझ लीजिए, या इसको मैं यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपके आजकल टीवी में जैसे एड आते हैं ना, एडवर्टाइज होता है, तो छोटे से 1 मिनट का या आधे मिनट का जो एड होता है तो उसमें वो सारी बात कह देता है। ठीक है ना, जिस कंपनी का जिस चीज़ की विज्ञापन उसको करना है, जो सामग्री उसको बेचना है, तो वह सिर्फ आधे मिनट में या 1 मिनट में वो सारी बातें कह देते हैं, जो एड होता है वो दृश्य रूप में वो सब कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं, यूँ समझ लीजिए वो एकांकी का स्वरूप है। और एक कोई नाटक है
या आपको टीवी में कोई ऐसे कहानी दिखा दी गई तो वो क्या हो गया, आपका नाट्य स्वरूप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे से चीज़ में ही सब कुछ कह देना ये एकांकी का स्वरूप है। और नाटक में थोड़ा विस्तार होता है, उसमें घटनाएं ज़्यादा आ सकती है, उसमें चरित्रों को, अंकों को ज़्यादा लिया जाता है। तो ये दोनों में विशेषता या दोनों की अंतर है वो होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो है नाटक और एकांकी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कई बार टिप्पणी के रूप में ये पूछ लेते हैं। ठीक है, और मैं इसमें आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे टॉपिक को लेकर आपके इस सिलेबस से संबंधित। तब तक के लिए इस प्रश्न को आप ठीक प्रकार से नोट करेंगे, इसको लिखेंगे, याद करेंगे और जो है इसको ठीक से प्रकार से पढ़ना है। ये जो एकांकी वाले मैंने 4 विगत वीडियो से जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपके पक्के ही 1-2 प्रश्न, आपके एक प्रश्न जो आता है एकांकी संबंधित वो आ जाएगा। और इसको ठीक प्रकार से आपको नोट्स बना करके याद भी करना है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।